हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लतिका शॉर्ट्स में। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो आज जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वो मैं सावन के आपको ब्रह्म मुहूर्त में सावन में हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए उठकर कि हमें भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त हो। और लास्ट में आप लोगों को मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि अगर आपने आधे सावन भी वो उपाय कर लिया तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। और सावन में ऐसा कौन सा नियम है जो कि आप ले सकते हैं जिससे कि हमें माता पार्वती और बाबा की असीम कृपा प्राप्त हो। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आप लोगों को करना क्या है कि सावन में सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है 30 जुलाई से सावन लगने वाला है, तो सावन में सबसे पहले आप लोग घर के सभी सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आप सबको आदत डालनी है। और दिन की शुरुआत आप जब करें तो भोले बाबा और पार्वती मैया को याद करते हुए करें कि हमारा कल की रात हमारी अच्छी थी, तो आज जो हमारा दिन हो वो अच्छा निकले। तो इस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में आपको प्रार्थना करके अपने बेड पे से मतलब अपने बिस्तर को छोड़ना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद मैं बताने वाली हूँ। उसके बाद आप लोगों को जो अपनी दहलीज है, सब लोग अपने घर के बाहर जल छिड़कने का नियम ज़रूर बनाएं। हमें कभी भी सीधे झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए कि हम उठे और हमने सीधे झाड़ू निकाल दी। ऐसा करने से हमें दोष लगता है, क्योंकि रात को जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारे जो पितृ होते हैं, घर के पूर्वज होते हैं, वह गेट पर आकर और विश्राम करते हैं। और जब हम सुबह उठते ही जल का छिड़काव करते हैं दरवाजे पर तो उनको ठंडक प्राप्त होती है। तो आप ये नियम पूरे सावन के, पूरी ज़िंदगी आप लोगों को ये नियम करना है कि आप लोगों को उठ के दरवाजे के दोनों साइड जल छिड़कना है। क्या करना है? दरवाजे के दोनों साइड जल छिड़कना है। तो अब आप लोगों को करना क्या है, आपने दरवाजे के दोनों ओर जल छिड़क कर उसके बाद आप लोगों को करनी है अपने घर की साफ़ सफाई। फिर आपको अपने घर की साफ़ सफाई करके और अपने मतलब पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली, उसके बाद में आप लोग अपनी दहलीज की पूजन पूरे सावन ज़रूर करें। दहलीज की पूजन के लिए सबसे पहले मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं तो जो आपका मेन एंट्रेंस गेट है उसकी आपको पूजन करनी है। गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिला के दहलीज को लीपें और आप बहुत सुंदर आप दहलीज का श्रृंगार करें। क्योंकि देखिए जितनी सुंदर हमारा गेट होगा, अंदर आने का जो स्थान होगा, उतनी ही हमारे घर में बरकत बनी रहेगी। तो ये नियम, दहलीज पूजन का जो नियम है, ये पूरे सावन आप लोगों को उठाकर रखना है। मतलब कि हर सावन हम ब्रह्म मतलब कि पूरे सावन घर का सभी सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और अपने अपने कामों से निवृत्त होगा। और हम जो हैं, जो हम गृहिणियाँ हैं, वह दहलीज का पूजन करेंगी। हमारे दरवाजे को अच्छे से हम सजाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये दहलीज पूजन का नियम मैंने आपको लोगों को बता दिया पूरे सावन। अब आप लोगों को दूसरा नियम ये करना है कि सावन जैसा कि 30 जुलाई से शुरू है, तो आप लोगों को सावन से पहले अपने घर के मंदिर की डीप क्लीनिंग ज़रूर से ज़रूर आप लोग कर लें। क्योंकि देखिए बाबा का स्वागत करने के लिए हम सभी को तैयार रहना है। क्योंकि जितना घर हमारा घर का मंदिर उतना साफ होगा, उतनी ही घर में हमारे सकारात्मकता रहेगी। तो घर का मंदिर हमें साफ करना है और साथ में घर भी साफ रखना है। हमारी घर में कोई जाले वगैरह नहीं होने चाहिए। मतलब हमें घर के अंदर और घर के बाहर जाले वगैरह हटाकर पूरे महीने हमारे को हमारे बाबा का ध्यान करना है, भोले बाबा और माता पार्वती का। तो ये भी दूसरा नियम हो गया। अब आते हैं तीसरे नियम पे। तीसरे नियम ये हैं कि सावन शुरू होने से पहले हमें हमारी रसोई को पूर्णतया सात्विक बनाना है। रसोई की भी हमें डीप क्लीनिंग करनी है। और घर के सभी सदस्यों को कह दें कि पूरे सावन हमें प्याज लहसुन का त्याग करना है। इस मौसम में ना तो हरी सब्जियां खाई जाती है और ना ही बैंगन खाया जाता है और ना ही हमें प्याज लहसुन खाना है। क्योंकि देखिए सावन का महीना
साल में एक बार हमें मिलता है भोले बाबा को रिझाने का, आराधना करने का। हम लोग डेली उन पे जल चढ़ाते हैं। बाबा हमारी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सावन में तो हमें विशेष नियम जरूर रखने चाहिए। तो पूरी रसोई को हम सात्विक बनाएंगे। हमारे रसोई में प्याज लहसुन का नाम भी नहीं होना चाहिए कि हमें प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना है। तो ठीक है, ये घर के 3 स्थान हो गए, दहलीज पूजन, मंदिर के डीप क्लीनिंग और रसोई की डीप क्लीनिंग हमें करनी है, जिसमें हमें किसी भी तरह का मतलब प्याज लहसुन हमें हमारी रसोई में नहीं रखना है। अब आते हैं चौथी बात, अब है ये अपन गृहिणियों के लिए। तो आप सभी गृहिणियाँ सावन में अपने लिए तैयारी पहले से ही कर लें। हरी हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, हरे नेल पेंट, हरा रबड़, मतलब हमें पूरे सावन हरे रंग के चीज़ों का उपयोग करना है, क्योंकि जो हरा रंग है वो पार्वती जी को अति प्रिय है। और हरे रंग से हमें श्रृंगार करके पूरे सावन रहना है। पूरे सावन अगर आप लोग नहीं रह सकते तो कम से कम प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और सावन के सोमवार पे तो हमें हरे रंग पहनना है। राजस्थान में लहरिये का रिवाज है, तो हम लोग तो हरे रंग का लहरिया खरीदते हैं और लहरिये का ही हम चूड़ा खरीदते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रहे कि गृहिणियाँ भी तैयार रहें। और अब आती है बारी पतियों की। तो पतियों को अपनी गृहिणियों को क्या ला के देना है कि जिससे उनकी तरक्की हो। तो आप जितने भी आपके मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स आदमी सुनने वाले हैं, मैं उनको कहने वाली हूँ कि आप लोग अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए इस सावन अपनी जो धर्मपत्नी है उन्हें चांदी की या तो सिंदूरदानी ला के दें या चांदी की बिछिया, जो भी आप लाकर देना चाहते हैं। हरी चूड़ियाँ और हरी साड़ी तो आप ला के देंगे ही, पर उसके साथ चांदी का एक सामान भी आप ज़रूर ला के दें। इससे चांदी क्या है, भाग्य उदय का सूचक है। चांदी का सामान जब आप अपनी घर की लक्ष्मी को, गृहिणी को देंगे तो देखिए, प्रसन्न अगर घर की लक्ष्मी हो जाएगी तो घर में लक्ष्मी का वास होने से कोई नहीं रोक सकता। और पति का संबंध शादी होते ही पति का जो भाग्य है वह अर्धांगिनी के साथ जुड़ जाता है, अपनी पत्नी के साथ जुड़ जाता है। तो ये छोटे छोटे से अगर उपाय हम हर महीने कर ले तो हमारा भाग्य उदय होता है और हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आप सभी लोग तैयार रहे, अपनी पत्नियों को चांदी की बिछिया या चांदी की सिंदूरदानी जरूर ला कर दें। अब लास्ट में जो मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट नियम बता रही हूँ, पूरे सावन आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को पूरे सावन पार्थिव शिवलिंग की पूजन करनी है। पार्थिव शिवलिंग आप चाहें तो गमले की मिट्टी में बनाएं, आप चाहें तो मंदिर के सामने मिट्टी लेकर बैठकर और अच्छे से मतलब पूजन करें अगर आपके पास समय है। नहीं तो गमले की मिट्टी में हमें पूरे सावन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, हमारी मनोकामना बोलते हुए। वैसे तो हमें 365 दिन ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, लेकिन सावन में ये मैंने आपको लास्ट में जो नियम बताया ये आप जरूर लें। पूरा सावन भी नहीं होगा, 15 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा में भी आप लोगों ने सुना होगा। अब पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें किस तरह से, किस गमले में हम कर सकते हैं और किस गमले में हमें नहीं करनी है, इस पे जो मैं वीडियो है वह आप लोगों के लिए 1 से 2 दिन में ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊंगी। और मैं किस तरह से पार्थिव शिवलिंग की पूजन करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। और माता पार्वती को पहले सोमवार पे श्रृंगार जरूर अर्पण करें। तब मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे, राधे राधे।